नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक शानदार सी क्लास लेकर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो भी सेशन चलने वाला है वो है एक्टिव एंड पैसिव पे। जो आपकी क्लासें चल रही थी तो हमने देख लिया था, पहले पार्ट 5 बना लिए थे। अब इसमें देखो पार्ट 6, इसी टॉपिक का कौन सा भाग है? 6 वाला। तो जितने भी बेसिक कवर कर लिए थे हमने, तो हम एडवांस लेवल पर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको इसमें ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपकी होगी। तो देखिए आज की जो क्लास है, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। आज का जो भी रूल है वो किस पर आधारित है? डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब डबल ऑब्जेक्ट आ गया भैया, कैसे पहचानोगे इसको? इसका पैसिव कैसे बनाओगे? ये बातें आपको जाननी जरूरी है। तो बने रहिए क्लास में अंत तक। तो देखिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है। आएंगे तो 2 ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे? तो उसको ध्यान देना आप कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब देखो यहाँ पे कैसे आएगा? सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद में वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में भी ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा आपको? डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 2। देखो जो भी आपके सामने सेंटेंस होगा, अगर उसमें 2 ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे पहचानोगे? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी मेन वर्ब है ना, मुख्य क्रिया, उसके बाद में जस्ट उसके बाद में मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। किसके बाद में? मेन वर्ब के बाद में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, वो होगा पर्सन। क्या होगा? पर्सन, पुरुष होगा भाई, व्यक्तिगत होगा वो। तो उसमें ध्यान देना, जिस प्रकार से हमने पर्सन पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनसे संबंधित कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर मेन वर्ब के बाद में वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। तो ये वाले आएंगे यहाँ पे, पर्सन आएंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? अब सेकंड ऑब्जेक्ट होगा आपका, देखो जो आपका ऑब्जेक्ट 2 होगा वो होगा किसी वस्तु पर आधारित। किसी वस्तु पर आधारित। क्या होगा? किसी वस्तु पर आधारित। किस, जैसे ए बुक, पेन, जो भी चीज़ें हैं वो किस पर आधारित होगी? ऑब्जेक्ट 2 पर। तो थिंग किसी वस्तु के बारे में बताएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या मिलेगा? पर्सन मिलेगा। दूसरा फर्स्ट में तो क्या मिला आपको? पर्सन। वो किसके पहले मिले? देखो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको किसके बाद में? मेन वर्ब के बाद में फर्स्ट वाला, जो किस पे आधारित होगा? पर्सन पर। और सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो थिंग। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट मिलेगा वो किसी वस्तु पर आधारित होगा। तो अब इसमें ये ध्यान देना, आपको पता चला कि फर्स्ट पर्सन कैसा होगा और सेकंड पर्सन कैसा होगा। अब ये जानना जरूरी है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका डबल ऑब्जेक्ट में है, कि जो आपके सामने सेंटेंस होगा वो डबल ऑब्जेक्ट में है या एक ऑब्जेक्ट में है, उसकी आप पहचान कैसे करोगे? अब इसकी पहचान कैसे करोगे ध्यान देना आप। अगर आपके सामने वाक्य है तो डबल ऑब्जेक्ट वाले में यही पहचान है कि अगर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, ये लो, तो इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन आ जाती है तो वहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है तो डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा। भैया ध्यान से समझ लेना, कोई भी नहीं बताएगा इस चीज़ को, डायरेक्ट हल करवा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप कि अगर आपको ये शब्द मिलता है, देखो ऑब्जेक्ट
फर्स्ट और सेकंड की पहचान आपको मिलेगी। ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिलेगा आपको पर्सन के तौर पर, ऑब्जेक्ट टू मिलेगा आपको थिंग के तौर पर, और ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में प्रीपोजिशन का नहीं आना चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए, मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं आएगी तो कौन सा होगा आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला होगा। अगर इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आती है तो वो ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे और किस प्रकार से इस पर नियम लगेगा। आपने जितने भी नियम पढ़े पिछली क्लासों में वही नियम लगने वाले, केवल आपको ये ध्यान देना है कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है या पर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका वाक्य आएगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, क्या आएगा मतलब डबल ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसमें ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाना है आपको, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आगे आएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में रखोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वापस ऑब्जेक्ट टू, फिर उसके बाद में बाय, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। अब देखो आगे क्या होगा, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाते हो आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब थर्ड, फिर उसके बाद में टू लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट वन लगाना है, फिर उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको गारंटी देता हूँ आप प्रत्येक सेंटेंस को कर दोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे, लपेट दोगे। तो बोलो समझ में आया हो तो बोलो राधे राधे। ठीक है, तो राधे राधे का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा वाक्य। तो आपको सेंटेंस की पहचान करनी है कि डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है या नहीं है। अब आपको पहचान करना बता ही दिया कि अगर प्रीपोजिशन आती है तो डबल ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, अगर प्रीपोजिशन इन दोनों के बीच में नहीं आता है तो डबल ऑब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के बाद में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट वन जो होगा पर्सन में, ऑब्जेक्ट टू मिलेगा वो होगा थिंग में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो कमल टॉट अस इंग्लिश। अब यहाँ देखो मेन वर्ब के बाद में आपको मिला अस, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, और इंग्लिश मिला। देखो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही तो ये ऑब्जेक्ट टू है। क्या है? ऑब्जेक्ट टू। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बिल्कुल इजी मेथड से पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल बोर्ड पर ध्यान देना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कमल टॉट अस इंग्लिश। अब हमें मिला, ये मिली आपको मेन वर्ब। क्या मिली? मेन वर्ब। ये मिला आपको सब्जेक्ट। अब क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला फॉर्मेट लगेगा। अगर सेकंड वाले से बनाते हो तो ये वाला लगेगा। अब ध्यान देना आप कैसे बनाएंगे। चलो फर्स्ट वाले से बनाते हैं। तो अस किसका ऑब्जेक्ट होता है? किसका ऑब्जेक्ट है? वी का। तो ये कहाँ आएगा? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये सब्जेक्ट बना देंगे। तो अस किसका ऑब्जेक्ट होता है? वी का। तो यहाँ लो वी में बदल दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस, देखो इस वाक्य को पहचानो कि कौन से टेंस का है। देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही नहीं आ रही? किस टेंस का है? पास्ट सिंपल का, सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का है, अफर्मेटिव है। सेकंड फॉर्म आ रही तो किस में जाएगा? देखो इसके अगले वाला टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा है भाई? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस से समझ में आया? तो देखिए आप पास्ट कंटिन्यूस में क्या आती है? वाज वर। तो वी के साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, मेन वर्ब कौन सी? थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड थर्ड भी यही होती है, टॉट। ये लिखा टॉट। क्या लिखा भाई? टॉट। तो अब इसके बाद में चलते हैं, अरे सेकंड फॉर्म है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका वर, सॉरी यार। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, सेकंड पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है तो किस में जाएगा? वाज वर में। तो यहाँ पे लिखो वर, उसके बाद में थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी। फिर इसके बाद में लिखोगे आप, देखो इसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट लिखो। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। येलो इंग्लिश।
ठीक है। अब उसके बाद में क्या लगाओगे, बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो ये लो। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर कि डबल सेकंड ऑब्जेक्ट से अगर वाक्य बनाते हैं तो कैसा बनेगा। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं इसको, तो देखिए किस प्रकार से होगा। वो आधारित है आपकी इस पर। अगर आपको पहला वाला समझ में आया तो सेकंड वाला भी ज़रूर आएगा। बस आपको हम पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और क्लास में लगातार बने रहना है। और जिस टाइप से आपको समझाया जा रहा है उस पर पूरा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो, तो ये समझ लिया आपने, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे चलो आगे। अब सेकंड वाले से कैसे बनाएंगे हम, सेकंड वाले से तो देखो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है आपके इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप कहाँ लाओगे, फर्स्ट में। तो इंग्लिश कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में। येलो, येलो इंग्लिश आ गया। अब इसके बाद में चलो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वही क्या आएगी, वाज वर्ब। वाज वर्ब एक वचन इंग्लिश के लिए वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म कौन सी, टॉट, येलो। अब इसके बाद में देखो मेन वर्ब के बाद में क्या लगाना है आपको, टू। तो ये लगा दो टू। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन कौन है, येलो, हस। कौन है, हस, तो ये हस। अब इसके बाद में क्या आएगा, बाय। तो ये लो बाय। अब बाय के बाद में कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, देखो ये वाला सब्जेक्ट कमल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लो कमल। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो एक सेंटेंस और आपके सामने आता है, तो देखिए इसको। तो अगला सेंटेंस है आपके सामने, तो वो होगा तो ये आपके सामने सेकंड सेंटेंस। तो देखिए, आई गेव हिम ए पेन। तो इस सेंटेंस को आपको डबल सेंटेंस में उड़ाना है। तो दो सेंटेंस इसमें बनाने हैं। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला है या नहीं है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वाक्य डबल ऑब्जेक्ट का है या सिंगल ऑब्जेक्ट का है। तो देखिए यहाँ पे देखो मेन वर्ब के बाद में मिला आपको पुरुषवाचक, मतलब प्रश्न। प्रश्न मिला कि नहीं मिला, तो बताइए प्रश्न मिला कि नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हो गया हिम। उसके बाद में आपको मिला थिंग, वस्तु। देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए बात की थी हमने, वस्तु। तो ये आ रही है आपकी वस्तु और ये आ रहा है आपका प्रश्न। तो देखिए आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ध्यान दो। अब इसके बाद में हमको उड़ाना है दोनों फॉर्मेट में। तो ऑब्जेक्ट वन से भी बनाना है और ऑब्जेक्ट टू से भी बनाना है। अब ऑब्जेक्ट वन कौन सा है और ऑब्जेक्ट टू कौन सा है। तो आपको जो भी मेन वर्ब के बाद में मिले तो वो तो होगा आपका ऑब्जेक्ट वन, वो मिलना चाहिए आपको प्रश्न में। तीनों प्रश्नों में कोई सा भी होना चाहिए। तो अब इसके बाद में सेकंड की पहचान कैसे होगी। सेकंड ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में प्रीपोजिशन नहीं है तो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, डबल ऑब्जेक्ट वाला। तो ये लो डबल ऑब्जेक्ट, ये रहा सेकंड वाला, ठीक है। अब आपको मिल गया ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। तो इसको बना डालो भाई। कैसे बनेगा, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको उड़ा देंगे, ठीक है, हम इसको उड़ा देंगे। अब इसको समझो, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से उड़ाने के लिए पहले इसको देखना होगा सेंटेंस को कौन से टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस की है, पास्ट सिंपल की। अब पास्ट सिंपल की है तो पास्ट सिंपल वाला टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वाज वर्ब, ठीक है। अब चलो इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन लाते हैं फर्स्ट में। तो ऑब्जेक्ट वन कौन है, हिम। हिम किसका ऑब्जेक्ट है भाई, ही का। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ही। तो ये लो भाई। चलो अब आगे। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट वन लाया आपने यहाँ पे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किसकी,
देखो मेन वर्ब आ रही है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इसको इसमें बदल दो, सेकंड थर्ड फॉर्म में बदल दो। यहाँ में देखो सेकंड फॉर्म है किसकी, गिव की, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ठीक है, अब गिवन हो गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू कौन सा है, ए पेन, तो लिखो ए पेन। अब ए पेन के बाद में क्या रखना है आपको, बाय, तो रखो बाय। अब बाय के बाद में आपका क्या आया, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई। अब बाय के बाद में इसको यहाँ लाएंगे तो बनेगा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, किस में चेंज होकर, ऑब्जेक्ट में चेंज होकर। तो आएगा ऑब्जेक्ट कौन होता है, मी, तो ये लो। तो ये बना आपके सामने ऑब्जेक्ट वन से आपका सेंटेंस तैयार है। तो समझ में आया या नहीं आया, वो आपको सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलो आप तो इसका सेकंड वाला बनाते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट से। तो कैसे बनेगा, तो ले लो लपेटे में, किस प्रकार से लेंगे वो आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया गया है कि किस प्रकार से इसको लपेटे में लेते हैं। तो लपेटे में ले इसको, तो देखो अब ऑब्जेक्ट 1 से आपने बना दिया, तो ऑब्जेक्ट 2 से बनाएंगे, किससे, ऑब्जेक्ट 2 से। ऑब्जेक्ट 2 कौन है, ए पेन, तो ए पेन को कहाँ लाओ, आगे, तो ये ए पेन। अब जस्ट इसके बाद में आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। देखो फॉर्मूले के अनुसार चलोगे तो कहीं भी आपको गिरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले के अनुसार आपकी आ जाएगी वाज। ठीक है, अब इसके बाद में चलो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप, टू। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट 1 कौन है, हिम। अब फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, बाय। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, क्या बनेगा, मी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये था आपके रूल, कौन सा, ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक ठोको, शेयर ठोको। ठीक है, तो अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, अब किस प्रकार से होंगे वो देखिए आपके सामने आने वाला है। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट जो रूल्स आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब आपने सिंपल सेंटेंस जो भी पढ़े हैं उन सभी को आपको देखो, अगर आपका एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, एक्टिव वॉइस का वाक्य किसका आता है, इंट्रोगेटिव का। तो देखो एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव में है तो उसको कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो उसको ध्यान दीजिए आप। आपके पास में देखो आपके लिए जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है वो बनता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, मतलब 2 टाइप से बनता है। अब 2 टाइप्स कौन सा बनता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला है आपके सामने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। और दूसरा है आपके सामने WH वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य। अब इसमें ध्यान देना है कि अब आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा आता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। आपने बेसिक टेंसों भी तो पढ़ा होगा कि किस प्रकार से WH वर्ड आता है और किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। तो अब इसमें ध्यान देना आप कि किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। तो एक नोट है आपके सामने, तो इस नोट को याद रखना आप कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है
तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बोलो हाँ या ना। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो देखो कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और एक WH वर्ड से स्टार्ट। और आपको देखो एक बात याद रखनी है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब इसके बाद में चलते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने सेंटेंस आने वाले और उसको किस प्रकार से आपको निपटना है, आपको उन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं आगे। अब देखिए ये था आपका बेसिक, तो कैसे पहचानेंगे तो वो देखिए। अब इसके बाद में चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक एक टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो दिए गए, अब फर्स्ट में लेते हैं हम। फर्स्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। एक बात इसमें याद रखनी है, अगर आपका वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है एक्टिव वॉइस वाला, तो पैसिव वॉइस वाला भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका देखो फॉर्मूला आता है आपके सामने, देखो तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ले लेते हैं हम, किस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट में ध्यान देना आप, तो ये बनेगा आपके, देखो बेसिक ले लेते हैं एक एक सभी का, तो आपको याद रखना है। तो पहला होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए। तो आपकी जो भी आएगी तो आएगी हेल्पिंग वर्ब डू और डज। क्या आएगी? डू और डज। अब इसके बाद में आपको क्या रखना है वो ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आएगा आपका एक्टिव वॉइस के लिए। किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए। अब बनेगा आपका पैसिव वॉइस। कैसे बनाओगे? तो ये टेंस किस में जाता है? किस में जाता है भाई? डू डज। किस में चेंज करोगे? इज एम आर में। तो यहाँ पे लगाओ इज एम और आर। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखोगे? थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद में लगाओगे बाय। फिर ये सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के। तो ये बना आपके पीछे लगा दोगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है आपका पैसिव वॉइस के लिए। अब आपको इसको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये इस वाक्य को आपको चेंज करना है। तो देखिए ये दोनों फॉर्मेट है आपके सामने, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो डू डज किस टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये टेंस किस में चेंज होता है? किस में चेंज होता है भाई?
प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो आपको याद रखना है। तो देखिए किस प्रकार से आपके सामने सेंटेंस आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको देखना है, इस वाक्य को बारीकी से समझना है। पहले इस वाक्य को बारीकी से समझो कि वाक्य कौन सा है। पहले तो देखो लास्ट में और फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और उसके बाद में लगा हुआ है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। तो अब इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो पैसिव वॉइस भी किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे डू डज के स्थान पर क्या रखनी है? इजेमार, तीनों में से एक। तो ऑब्जेक्ट को पहचानो, क्या है ऑब्जेक्ट आपका? क्रिकेट। तो क्रिकेट कहाँ पे आ जाएगा? आगे। तो अब इसका आंसर देखो, तो क्रिकेट। अब इसके बाद में आपको क्या रखनी है? क्या रखना है भाई? देखो आप आगे क्या लाओगे? क्रिकेट। क्रिकेट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले आप इसके साथ लगने वाले हेल्पिंग रखोगे। तो क्रिकेट से पहले क्या आ जाएगी? इज। क्या आ जाएगी भाई? इज। ये लो इज। फिर इसके बाद में रख दोगे क्रिकेट। ठीक है। अब इसके बाद में क्या रखना है आपको? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी? देखो प्ले की। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाओगे आप? बाय। अब बाय के बाद में आप क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? देखो ऑब्जेक्ट में देखो ये आ रहा है ना सब्जेक्ट, देखो द बॉयज आ रहा है। क्या बना दोगे? द बॉयज। पीछे लगा दोगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना। किन वाक्यों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो अब इसके बाद में ले लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो समझते जाना है आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना सुझाव दे सकते हो, पूछ सकते हो। तो अब इसके बाद में हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका कैसे बनेगा? तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे। तो ये था आपके, अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब एक्टिव वॉइस में देखो क्या आएगा? एक्टिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या आता है? देखो इज एम आर। क्या आएगी भाई? इज एम आर। अब इज एम आर के बाद में, इज एम आर के बाद में, इज एम और आर के बाद में क्या आने वाला है? तो ध्यान से देखिए, आपने फिर टेंसों में पढ़ा होगा, उसी टाइप से बनने वाला है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या आएगा भाई? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर लगा दोगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा। ये था एक्टिव वॉइस के लिए। अब ले लो पैसिव वॉइस के लिए। तो देखो कैसे आएगा। अब ये बनता है इसी टेंस में, तो आप इज एम आर को आगे ला दो। इज एम आर प्लस, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में लगेगी बीइंग। बीइंग के बाद में आप रख सकते हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में आप रख सकते हो बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सेंटेंस है एम आई रीडिंग ए लेटर। मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ। तो इसको आपको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो बोलो राधे राधे। अब इसके बाद चलते हैं एम आई रीडिंग ए लेटर। अब इस वाक्य को आपको लपेटे में लेकर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब लपेटे में कैसे लोगे? देखो आप, तो इसका ऑब्जेक्ट पहचानो आप। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। मेन वर्ब कौन है? रीडिंग। सब्जेक्ट कौन है? आई। हेल्पिंग वर्ब कौन है? एम। तो ई एम आर किस में चेंज होता है भाई? ई एम आर में चेंज होता है। किसमें? ई एम आर में। केवल थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। तो देखें आप, ए लेटर यहाँ पे आएगा, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज। तो इज कहाँ पे आ जाएगी? आगे।
तो यहाँ पे लाओ ए लेटर। ठीक है, अब ये ला दिया आप लोगों ने। तो अब इसके बाद में चलो, ये देखो ऑब्जेक्ट काउंट किया गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लगाओगे आप, बीइंग। अब बीइंग के बाद में देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी, रेड की, तो रेड हो जाएगी, येलो। अब इसके बाद में क्या आएगा, बाय। बाय के बाद में देखो ये सब्जेक्ट कहाँ पे उठ के आ जाएगा, लास्ट में। कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में। तो क्या बनेगा, बाय मी। तो ये था भैया आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। तो आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है और सभी बच्चों तक इसको शेयर करना है, पहुंचाना है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अब इसके बाद में लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई इंट्रोगेटिव के लिए। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसकी, एक्टिव वॉइस का वाक्य किस प्रकार से आएगा। तो ये फॉर्मेट लो आपके सामने उपस्थित होने वाला है और आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हैज और हैव। क्या आएगी, हैज हैव। अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे। तो ये लो सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर लगा दोगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम कि पैसिव वॉइस का वाक्य किस प्रकार से बनने वाला है। तो पैसिव वॉइस का वाक्य देखो तुम, तो है जी वो तो आएगी आएगी। अभी किस टेंस में चेंज होती है, किस टेंस में चेंज होगा भाई, परफेक्ट वाला, इसके अगले वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे। फिर इसके बाद में आपका आएगा बीन। अब बीन के बाद में आपकी आएगी वर्ब 3। अब वर्ब थर्ड के बाद में आपका बाय। बाय के बाद में आप लगा दोगे सब्जेक्ट, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं हम कौन सा सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस आपके सामने है। अब सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से समझना है और पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो समझ दो यहाँ पे। तो क्या है आपके सामने, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था भैया, आपको पहचानना है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव भी किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हैज आ रहा है, किस में जाएगा, हैव बीन और हैज बीन में, तो वो आ जाएगी इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, द वर्क। कौन सा है भाई, द वर्क। अब द वर्क है तो द वर्क यहाँ पे आगे आएगा, उससे पहले आप क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब द वर्क एक वचन है तो क्या जाएगा, हैज। अब हैज के बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द वर्क। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, बीन। तो बीन लगा दो भाई। अब बीन के बाद में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, ये देखो फिनिश्ड, पहले से ही मौजूद है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट वाले में उसका आंसर उसी में देखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ये लो फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद में क्या लगाना है आपको, बाय। तो ये लो बाय। अब बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। अब यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही होता है, तो ये लो यू। अब यू के बाद में आप लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको क्लास को लाइक ज़रूर करनी है, शेयर ज़रूर करनी है। तो अब इसके बाद में लेते हैं हम, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अब आपके सामने है पास्ट सिंपल टेंस, इसको किस प्रकार से चेंज करना है तो वो आपके सामने देखो।
तो अब आपका देखो पास्ट सिंपल में इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। क्या आती है? डिड। और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म जरूर आती है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस के लिए, तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था एक्टिव वॉइस के लिए। अब इसको चेंज कैसे करना है पैसिव वॉइस के लिए, तो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से उड़ाएंगे इसको, तो अब देखिए ये उड़ेगा आपके पास्ट सिंपल से पास्ट कंटिन्यूस में। किस में उड़ेगा? लपेटे में ले लो भाई इसको, वाज वर आएगी आगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए हम इस सेंटेंस को लपेटे में लेते हैं, इसको बनाते हैं। अब कैसे बनाई जाएगा, तो देखो डिड आ रहा है, अब डिड आ रहा है तो किस में जाएगा? वाज वर में जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे आ रही मेन वर्ब, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मिला आपको ऑब्जेक्ट ए बुक, ए बुक को खा लाओगे आगे। अब ए बुक यहाँ आ जाएगी, तो इससे पहले क्या लग जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज वर्ब। दोनों में से एक कौन सी? ए बुक एक वचन है तो क्या आ जाएगा? वाज। तो यहाँ पे देखो वाज, अब वाज के बाद में क्या आएगा आपके? ए बुक। अब ए बुक के बाद में आपको मेन वर्ब अपनी है थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। तो क्या देखो रिटर्न लगा दिया। अब रिटर्न के बाद में क्या लगाना है आपको? बाय। तो बाय उठ के आ जाएगा। देखो बाय के बाद में आपको सब्जेक्ट लाना है, तो ये वाला सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। इसके बाद में लगाना है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बोलो आंसर आया नहीं आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो बोलो राधे राधे, और लाइक जरूर ठोकना है। पहला काम तो आप लाइक ठोकना करो और शेयर करो। तो अब इसके बाद में लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस लेते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लपेटे में लेंगे, और किस प्रकार से लेंगे तो देखिए, सब्र करो, आएगा सब कुछ मिलेगा। तो ये आने वाला भैया, देखो ये लो, ये टपक पड़ा आपका पास्ट कंटिन्यूस। तो देखो देखो ये आया, कौन आया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सीधा है और बहुत खतरनाक है। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे आएगा? इंट्रोगेटिव आएगा आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती? वाज वर, जो सभी आप सभी को पता है। अब इसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर लिखोगे आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में जुड़ता है आईएनजी। फिर उसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जोड़ दोगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बनेगा आपका एक्टिव वॉइस के लिए। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का ये हुआ। अब पैसिव वॉइस में चेंज करो इसको। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो ये टेंस इसी टेंस में चेंज होगा। किसमें? इसी टेंस में। केवल क्या लगेगा देखो, तो ये लो वाज वर प्लस, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो कि कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो देखो ये पास्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, तो बीइंग जरूर आएगा। क्या आएगा? बीइंग। बीइंग के बाद में आप लगाओगे वर्ब थर्ड, फिर इसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, बाय आ जाएगा। बाय। बाय के बाद में आप रखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलो यहाँ पे अल्लाह भी बोलना शुरू हो गया है, तो फटाफट इसको निपटाते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस, तो देखिए आपके सामने पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको चेंज करना होगा आपको। किस प्रकार से होगा? तो आपके सामने ये है, तो देख लो, वाज ही वॉशिंग क्लॉथ्स। अब इस सेंटेंस को आपको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। तो किस प्रकार से करोगे? वाज वर आ रहा है और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। किस टेंस में चेंज होगा? इसी टेंस में चेंज होगा। तो देखो क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को खा लाओगे, इसको बनाओगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे क्या है? क्लॉथ्स। तो यहाँ पे रखो क्लॉथ्स। अब इससे पहले देखो इसके साथ में क्या लगने वाली? हेल्पिंग वर्ब। अब बहुवचन है तो वर्ब बाहर आ जाएगा, तो ये वर्ब बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखना है आपको? बीइंग। तो ये लगाओ बीइंग। बीइंग के बाद में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वास, तो हो जाएगा वास्ड। तो अब वास्ड के बाद में आपको क्या करना होगा? बाय लगाना होगा। तो बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट को ले आओ। सब्जेक्ट कौन है? ही इधर आएगा तो क्या बनेगा? हिम। इसके बाद में लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं। चलो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आपके सामने। अब इसको चेंज करना होगा आपको, तो किस प्रकार से करोगे वो आपके सामने। एक्टिव वॉइस का वाक्य इस टाइप से आएगा और पैसिव वॉइस में इस टाइप से आएगा। तो देखो ये किस टेंस में चेंज होता है, इसके अगले वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट वाला उसमें चेंज हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट, ये तो आएगा एक्टिव वॉइस के लिए और ये आएगा आपके पैसिव वॉइस के लिए। तो ये था आपके सेंटेंस। अब इसको उड़ाना है आपको, बनाना है। तो किस प्रकार से उड़ाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, वो आपको बेसिक नियम आने चाहिए। तो यहाँ पर हेड आ रहा है तो हेड बिन में चेंज हो जाएगा। देखो दिस प्रोजेक्ट आपको मिला ऑब्जेक्ट, कहाँ लाओगे? इधर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हेड। हेड दिस प्रोजेक्ट। ध्यान से समझना है इसको। तो अब इसका आंसर आपको लाना है। तो दिस प्रोजेक्ट ये हो गया। अब इसके बाद में क्या लगाना है? बीन। तो ये लगाओ बीन। बीन के बाद में कौन सा फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पहले से मौजूद है तो ये लो फिनिश्ड। अब थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लाओगे आप? बाय। क्या लगाना है? बाय। बाय के बाद में आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लाना है, ये वाला कहाँ पे उठ के आ जाएगा? लास्ट में। तो काड़ू, ये लो भाई काड़ू। अब इसके बाद में लगाओगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बोलो आंसर आया या नहीं आया? ठीक है। तो आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। और इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले टेंस की ओर कि किस प्रकार से वाक्य आने वाला है। बंद हो जा रे, बंद हो जा। तो देखिए आपके सामने है अगला फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करोगे आप? तो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा आपके इस किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। किस में होगा भाई? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। तो आपको ध्यान से समझना है, पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है? बोर्ड पे, तभी समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, विल और सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो आएगा आपके एक्टिव वॉइस के लिए। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किस प्रकार करोगे? तो विल से लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद में बाय, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए देखते हैं, ये सब समझ में आने वाला है आपको सेंटेंस के थ्रू। जब तक आप सेंटेंस को नहीं बनाओगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए विल से आ रहा है आगे, तो किस टेंस का है? फ्यूचर सिंपल का। तो किस में चेंज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में लाने के लिए देखो यहाँ पे माई बुक आ रहा है। अब माई बुक ये है आपका ऑब्जेक्ट। माई बुक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ लाओगे? आगे। माई बुक क्या है? क्या लग जाएगा इससे पहले सर? हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल। तो यहाँ पे लिखो विल। विल माई बुक। अब माई बुक के बाद में क्या लाओगे आप? बी। बी के बाद में क्या लाओगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी? रिटर्न की। तो ये लो रिटर्न की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में चलो क्या लगाओगे आप? बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ये यू है, ये कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये बाय यू। फिर क्या लगा दोगे आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बोलो आंसर आया नहीं आया? तो आपको ध्यान से समझना है हर चीज़ को। ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके सामने आने वाला है। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जो आपको बता दिया गया है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखिए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल हैव और शैल हैव। तो इसको ला दोगे आप सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव, फिर इसके बाद में आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसके बाद में इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे, ये था आपका एक्टिव वॉइस के लिए। अब पैसिव वॉइस में किस प्रकार का फॉर्मेट बनाओगे आप, तो विल और सेल, फर्स्ट में आ जाएगा विल और सेल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाओगे आप हैव, फिर लगाओगे बीन, फिर लगाओगे आप थर्ड फॉर्म, फिर लगाओगे आप बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब आने वाला है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आपको हल कैसे करना है तो देखिए आप, विल ही हैव won the match, won the मैच। तो अब इसको किस प्रकार से आपको बनाना है, ये आपके सामने था फॉर्मेट। तो ये था पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करते हैं आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी इसको सेंटेंस को आपको जवाब देना है, किस प्रकार से आंसर लाना है आपको। तो विल और सेल आगे आएगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो द मैच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को खा लाओगे आगे। इससे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, देखो लग रही नहीं लग रही। तो ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट रख दो, द मैच रख दिया। अब इससे पहले ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, विल से लगेगी। तो द मैच में क्या लग जाएगा, विल, क्या लगेगा भाई, विल। अब इसके बाद में ध्यान से देखना क्या लगेगा, हैव, क्या लगने वाला है, हैव। हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में थर्ड फॉर्म किसकी, वॉन, जो आपके पास पहले से मौजूद है वॉन। वॉन के बाद में क्या लगने वाला है, बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है, ही, उठ के वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या ही का ऑब्जेक्ट हिम, और पीछे लगा दोगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य बनाने की जगह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं वो आज आपने इस क्लास में सीखा। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।